बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं और उनके अंदर से मोर प्रिसाइजली हम डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उर्दू में दो दर्जी मुसावात कहा जाता है। जैसा कि पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया और आपको बताया था कि इसके तीन तरीके होते हैं हल करने के, वही मैंने अगेन लिख दिए हैं स्क्रीन पे। सबसे पहला तरीका होता है दो दर्जी मुसावात को हल करने का, उसका नाम है फैक्टराइजेशन और उर्दू होगी तज़ीक के ज़रिए हल करना। दूसरा होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी तकमील मुरब्बा और तीसरा होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी कि दो दर्जी कुलिये की मदद से हल करना दो दर्जी मुसावात को, या इंग्लिश में बोलें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। इसमें जो पहला है फैक्टराइजेशन, ये आज का हमारा टॉपिक है कि जिसको हमने डिस्कस करना है अपने थ्रू आउट लेक्चर के अंदर कि फैक्टराइजेशन क्या होती है और इसकी डिटेल क्या है, कैसे फैक्टराइजेशन के ज़रिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन के बारे में मैं आपको आज डिटेल से बताने वाला हूँ। फैक्टराइजेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये इसकी मियारी शक्ल है या स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसमें तीन तरह के अददी सर या कोफिशेंट्स या कांस्टेंट्स डिस्कस होते हैं, यानी जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू या गिनती होती है। वो कौन कौन से होते हैं? एक तो a होता है, एक b होता है, एक c होता है। इनमें से मोर प्रिसाइजली a और b कोफिशेंट्स हैं x के और c कांस्टेंट है। वैसे ये तीनों ही गिनती की कीमतें होती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़। अब फैक्टराइजेशन हमें ये कहती है कि आपने दो नंबर ऐसे लेने हैं कि अगर उन दो नंबरों को जमा करें, कोई भी दो नंबर लें, उनको जमा करें तो जो x के साथ b है यानी x का कोफिशिएंट b वो बने। वो जो दो नंबर आपने कोई भी अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट किए हैं, अगर उनको ज़रब दें तो a और c का हासिल ज़रब बने, a और c का हासिल ज़रब बने। कैसे? दो नंबर लेने, उनको जमा करें तो ये दरमियान वाली रकम बने, और अगर उन दोनों नंबरों को ज़रब करें तो वही जवाब बने जो a और c का हासिल ज़रब बनता है। कैसे? एक मिसाल की मदद से हम इसको समझते हैं। सामने ही मैं इधर एग्ज़ाम्पल लिख देता हूँ, और एग्ज़ाम्पल क्या है, एक दो दर्जी मुसावात है और वो है जी 2x² माइनस 5x और प्लस 3 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको फैक्टराइजेशन की मदद से हमने सॉल्व करके बताना है कि तज़ीक का अमल कहते किसे हैं। जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा था कि दो नंबरों को जमा करें तो b बने, यानी वो रकम बने जो x के साथ है। इस केस में अगर देखें तो x के साथ तो -5 है, यानी उसका निशान भी साथ ही हमने यूज़ करना है। ये आ गया -5। फिर दूसरी हमने बात की कि उन ही दो नंबरों को जो हम अपनी मर्ज़ी से सोचेंगे, चूज़ करेंगे, जब ज़रब दें तो a और c का हासिल ज़रब, a इसमें 2 है और c इसमें 3 है। 2 और 3 का हासिल ज़रब होता है 6। 2 ज़रब 3 6। तो पता चला, अच्छा ये 6 का निशान भी मैं आपको बता देता हूँ। जो 2 का निशान है वो है जमा और 3 का निशान भी है जमा, यानी दोनों का निशान प्लस है। तो प्लस इंटू प्लस, ज़रब के अंदर एक जैसे निशान का जवाब प्लस आता है। तो पता चला कि जब हमने ज़रब देनी है तो उस वक़्त जमा का 6 चाहिए, और जिस वक़्त हमने सम करना है, मजमुआ लेना है, उस वक़्त नफ़ी का 5 चाहिए। अब अपनी अकल के घोड़े हम दौड़ाएंगे और देखेंगे कि कौन से ऐसे वो दो नंबर हैं कि जिनको जमा करें तो -5 बनता है। क्योंकि मुझे पता है इस केस के अंदर कि मैंने -2 लेना है और -3 लेना है। दोनों के निशान एक जैसे हैं, -2 -3, तो रकमें जमा हो जाएंगी। 3 जमा 2
5 बन गया और निशान वही आ जाएगा -5। तो ये 2 नंबर मिल गए हैं। लेकिन अभी ये फ़ाइनल नहीं करने, फ़ाइनल उस वक्त करने हैं कि जब इनके हासिल ज़रब से जमा का 6 भी बने। तो 3 को 2 से ज़रब दें तो 6 तो बन रहा है भाई, लेकिन जब माइनस को माइनस के साथ ज़रब देंगे तो ये प्लस भी बन रहा है। जी बिल्कुल ठीक है, वैलिड है। दोनों नंबर हमने सिलेक्ट कर लिए। अब इन दोनों नंबरों को लिखना कैसे है, ठीक है। अब लिखना इस तरीके है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस आपने 9th क्लास में या उससे पहले 8th क्लास में भी की होगी, इस फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस। तो अब हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन थी मुसावात शुरू में हमें मिली हुई 2x², अब 5 लिखने की बजाय 5 की जगह हम ये वाली 2 चीज़ें लिखेंगे और उनके साथ वेरिएबल x लिखेंगे। तो ये बन जाएगा -2x और साथ में है -3x। ये वाली वो तब्दीली थी जो हमने यहाँ पे पुट कर दी, और आखिरी जो वैल्यू है -5x के बाद वाली इक्वल टू 0। अगेन ये 2x एज इट इज़ आ गया। जो -5x था इसकी जगह पे हमने ये ब्रेक करके लिख दिया -2x -3x हमें यहाँ से मिला था, और उसके बाद ये +3 इक्वल टू 0 वैसे ही पुट कर दिया। सो ऐसा करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इनके पेयर बना लेंगे, जोड़े बनाएंगे। जोड़े कैसे, ये पहली 2 रकमें इकट्ठी कर दें और ये वाली 2 इकट्ठी कर देते हैं, फिर इनमें से लेते हैं कॉमन, मुश्तरिक लेते हैं। तो पहली 2 रकमों में से 2 कॉमन आ रहा है, साथ में x भी कॉमन आ रहा है। ये देखें, ये x इधर भी था इधर भी था, 2 दोनों में था, तो 2 को कॉमन लिख दिया, x को कॉमन लिख दिया। इधर 2x थे, एक x कॉमन चला गया, अब बाकी एक x रह गया। -2 बाहर है, x बाहर है, इसकी जगह 1 रह गया। अब इन 2 के 3 कॉमन आ रहा है इन 2 में से, और हम देखते हैं कि जो पहली वैल्यू उसके साथ माइनस है, तो -3 कॉमन लेंगे। अब -3 कॉमन लेने से होगा क्या, बाकी रह गया इधर x, लेकिन जैसे ही हमने माइनस कॉमन लिया अंदर वाली का साइन चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे 3 × 1 3, यानी 1 बाकी रह गया। इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। लेकिन अभी हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करते हुए हम देखेंगे कि इस सारी स्टेटमेंट में से ये दोनों ब्रैकेट x-1 x-1 एक जैसी हैं, इसको हम खींच के कॉमन लिख देंगे, यानी मुश्तरिक लेके लिख देंगे। अब दोनों ब्रैकेट्स को जब कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा x-1, और इसको एक दफ़ा लिखेंगे। बाकी क्या है, यहाँ रह गया 2x और ये रह गया -3 इक्वल टू 0। ये कैसे रहा, x-1 ये आ गया कॉमन, ये आ गया कॉमन। इन दोनों को जब हमने कॉमन लिखा, मैं इधर थोड़ा सा ऐसे इन दोनों को कॉमन लेके लिख दिया। बाकी क्या बच गया, बाकी ये 2x बच गया, इधर आ गया, -3 बच गया, ये आ गया, और इनको ब्रैकेट की फॉर्म में लिख दिया। अब 2 ब्रैकेट्स की ज़रब आ रही है 0, यानी उनकी प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ रही है। अब दोनों में से कोई एक तो 0 होगा, क्योंकि 0 जवाब सिर्फ उसी वक्त आता है ज़रब में कि जब कोई एक वैल्यू 0 हो दोनों में से। लेकिन हमें नहीं पता, तो हम कह देते हैं कि x-1 दिस इज़ इक्वल टू 0, या हम कह देते हैं 2x - 3 इक्वल टू 0। और ये जो दरमियान में मैंने बार लगाया, ये बार नहीं, इसको या बोले। x की वैल्यू लेफ़्ट साइड से निकालेंगे तो ये निकलेगी +1, इधर से निकालेंगे तो दिस इज़ इक्वल टू 3, और फिर x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो ये x के 2 जवाब आ गए, एक वैल्यू है 1 और दूसरी है 3/2। तो हम इसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखते हैं। सॉल्यूशन सेट या हल सेट कहते हैं इसको, और इसमें करली ब्रैकेट यूज़ करते हैं। पहला जो रूट होता है या जवाब होता है उसको लिखते हैं, फिर उसके बाद दूसरा लिखते हैं और ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। ये वो वाले जवाब होते हैं कि जो इक्वेशन को हल करने से हमें मिले। अब जितनी पावर होती है, शर्त ये है कि जो इक्वेशन हो उसकी पावर कोई
पॉजिटिव इंटीजर हो, जितनी पावर होती है उतने ही जवाब निकला करते हैं। इस केस में हमने देखा कि जो हमें क्वेश्चन दिया गया था उसमें पावर x की 2 थी मैक्सिमम, तो इसके 2 जवाब आ गए ये वाले, और इसको हमने हल सेट के अंदर लिख दिया। ये था फैक्टराइजेशन या तज़ीक़ का तरीका कि जिसके ज़रिए हम हल करते हैं दो दर्जी मुसावात को और ये सॉल्यूशन सेट फाइंड कर लेते हैं। बिल्कुल यही कंसेप्ट यूज़ करते हुए आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। उनमें से कोई एक या दो पार्ट में आपको सॉल्व करवा देता हूँ, बाकी आपने ख़ुद से सॉल्व करने हैं और बहुत ही आसानी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि स्टेटमेंट कह रही है सॉल्व बाई फैक्टराइजेशन। उर्दू में लिखा हुआ है कि तज़ीक़ की मदद से हल करें। अब इनके जो क्वेश्चंस हैं, पार्ट्स हैं, वो बिल्कुल एक जैसे हैं, उनमें रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं है, उर्दू मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो। पहला इसमें पार्ट है कि x² - x - 20 = 0, यानी हमने इसको तज़ीक़ के ज़रिए हल करना है। तो यही पार्ट मैं यूज़ करता हूँ और इसको हम करते हैं सॉल्व। दो दर्जी मुसावात है। दो दर्जी मुसावात को हल करने के लिए पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि ABC इसमें क्या है। ए के साथ जो x² के साथ जो अद्दी सर होता है उसको A बोलते हैं, तो इस केस के अंदर 1 है। x के साथ जो होता है अद्दी सर या कोफिशेंट उसको B बोलते हैं, वो -1 है, और जो अकेला होता है उसको कांस्टेंट या C बोलते हैं। तो ये हमें मालूम हो चुका है। अब हमने दो नंबर ऐसे यूज़ करने हैं क्योंकि ये बिल्कुल सादा स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से ही मौजूद है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद नहीं होगी तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेंगे, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किया। अब जबकि ये है म्यारी शक्ल में, तो हम जस्ट इसके अंदर जो x के साथ कोफिशेंट है -1, अब हमने दो नंबर ऐसे लेने हैं। मैं रफ वर्क यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ये रफ अमल है सारा, रफ वर्क हमारा। दो नंबर ऐसे लेने हैं, उन्हें जमा करें तो -1 बने और उन्हें ज़रब दें तो देखें, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया A और C का हासिल ज़रब बने। A 1 है और C -20 है। -20 जब 1 से ज़रब होगा तो 20 1 20 बन जाएगा और ये रह जाएगा -20। अब हमने दो नंबर ऐसे लेने हैं कि उनको अगर हम जमा करें तो -1 बने और उन्हीं दो नंबर को ज़रब करें तो -20 बने। तो मुझे तो ज़ाहिर बात है इसका पता चल गया कि -5 हो और प्लस का 4 हो। -5 में से प्लस का 4 निकलेगा, बाकी माइनस का 1 रह जाएगा, और माइनस का 5 है, ये ज़रब होगा 4 से, तो 5 4 20 बन गया, और ये माइनस है, 4 का साइन कोई नहीं है तो प्लस होगा, तो माइनस प्लस माइनस हो गया। तो ये दो नंबर वो मिल चुके हैं। अब हम इनको सब्सटीट्यूट करते हैं, यानी पुट करते हैं अपने जो मुसावात है उसके अंदर और इसको हल कर लेते हैं। ये बनेंगी x की ताकत 2, फिर उसके बाद आ जाएगा -5x और जमा का 4x, और साथ इसके आ जाएगा माइनस का 20, जिसको हमने बिल्कुल तब्दील नहीं करना, सिर्फ एक तब्दीली की है कि b की जगह पे यानी x के जो अद्दी सर है उसको दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया। अब जोड़े बनाएंगे, इन दो का एक पेयर बनेगा, इन दो का एक पेयर बनेगा, इनमें से कॉमन लेके देखते हैं। पहला जो पेयर है इसमें कॉमन आ रहा है x, एक x अंदर रह गया, फिर -5 रह गया, x कॉमन जा चुका है, इन दोनों में से 4 कॉमन आ जाएगा और ये 4 प्लस का आएगा क्योंकि पहली वैल्यू इन दोनों में से जमा की 4 है। 4 5 20 बराबर 0। इन दोनों में से ब्रैकेट x - 5 पूरे की पूरी कॉमन आ रही है, लिहाजा x - 5 कॉमन लिख देंगे और बाकी रह जाएगा x + 4, दिस इज़ इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट्स की ज़रब 0 आ रही है, इनमें से कोई एक तो 0 होगी, हमें उसका कंफर्म नहीं है, लिहाजा हम लिख देते हैं x - 5 = 0 एंड x + 4 = 0। यहाँ से x का जवाब निकलेगा जमा का 5 और यहाँ से निकलेगा माइनस का 4। तो ये दो जवाब आ गए हैं।
इनको हम सॉल्यूशन सेट में लिख देते हैं या हल सेट, जो कि इसका फाइनल जवाब है। तो ये लिखा गया सरकार सॉल्यूशन सेट इंग्लिश में, और उर्दू में लिखना हो तो हल सेट। दरमियानी ब्रैकेट यूज़ करेंगे 5 - 4। तो ये जी सॉल्यूशन सेट बन गया, और हमारा जो पार्ट था, पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 का, ये अपने इख्तिताम को पहुंचा। अभी हम उसके बाद अगर देखें क्वेश्चन के अंदर, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्टेटमेंट डायरेक्टली, आप उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। पार्ट नंबर 2 की बात कर रहा हूँ मैं। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 क्या है, मेरे पास बुक में है 3y², और ये इक्वल है y इंटू y -5 के। अब देखें, इसको हमने हल करना है, लेकिन हल करने से पहले इंटरेस्टिंगली ये तो दो दर्जी मुसावात है ही नहीं अपनी मेयारी शक्ल के अंदर। तो हम क्या करेंगे, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने किया कि जो भी साइन दिया होता है वो वाला अमल कर देते हैं। यानी इधर ब्रैकेट ज़रब हो रही है, y अंदर ज़रब होगा, पहले इसके साथ फिर इसके साथ ज़रब होगा, y को ज़रब देते हैं और फिर आखिर में तरतीब लगा के मयारी शक्ल में लिख देते हैं। तो मैं इसको इधर से ही इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर देता हूँ, बिकॉज ऑफ आवर स्पेस, जगह कम है। सो लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा 3y² इक्वल टू y अंदर ज़रब होगा तो ये बन जाएगा y² -5y। और उसके बाद अगर मज़ीद इसको मैं सॉल्व करना चाहूँ, जूम इन करता हूँ और इधर ही हम इसको यूज़ कर लेते हैं। इम्प्लाइज़ दैट का साइन लगाते हैं, क्योंकि एक ही लाइन के अंदर अगर 2 दफ़ा आपने स्टेप करना हो तो ये वाला साइन यूज़ करके इम्प्लाइज़ दैट का आप मज़ीद इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम देख रहे हैं कि y² वाली वैल्यूज़ हैं, ये एक साइड पे कर ली, और जो सारी ही एक साइड पे वैल्यूज़ हम कर लेते हैं। बाकी बचेगा 0, राइट साइड पे 0 बच गया। और ये जो y वाले हैं दोनों, इनको सॉल्व करेंगे तो 3y² -y², तो ये बाकी बच गया 2y² + 5y = 0। इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ। 2y² + 5y = 0। ये चीज़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, इसको मैं रेज़ कर देता हूँ। ओके, अब देखें, अब इसके अंदर हमने करना है सिंप्लीफाई, फैक्टराइजेशन करनी, तज़ीक करनी है, कॉमन लेना है, मुश्तरक लेना है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें तो कांस्टेंट 0 है, c 0 है, तो कंपेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट फैक्टराइजेशन में अंदर हम ये वाला स्टेप करते हैं ना, कॉमन लेने वाला, ये अगर देखें आप, ये वाला स्टेप कॉमन लेने वाला, ब्रैकेट्स को कॉमन लेने वाला, ये कॉमन लेने वाला जो थोड़ी देर पहले हमने किया, वो डायरेक्टली इसके अंदर यहाँ पे पुट हो रहा है। कैसे, 2 नंबर्स हैं, दोनों के अंदर देखें ये y है, ये भी y, हम इसमें से y कॉमन लेते हैं और फिर देखते हैं बाकी वैल्यूज़ कौन सी बचती हैं। ये देखें, y कॉमन ले लिया, बाकी रह गया 2 और इधर रह गया y, 5y कॉमन जा चुका है, और दिस इज़ इक्वल टू 0। अब दो नंबरों की प्रोडक्ट 0 आ रही है, तो दोनों में से हासिल ज़रब यानी 0 है, तो दोनों में से कोई एक तो 0 होगा। अब हमें उसका नहीं पता, तो हम कह देते हैं कि y = 0 है या 2y + 5 ये = 0 है। अब y = 0, इसको तो मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी सॉल्व्ड है। इस चीज़ को हम सॉल्व कर लेते हैं। 2y + 5 = 0। तो इसको अगर शॉर्टली हम सिंप्लीफाई करें, ये y बन जाएगा -5, और ये जो 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड करेगा, लिहाजा y के ये 2 आंसर्स आ गए हैं, जिनको हम रूट्स भी बोला करेंगे। इनको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखते हैं और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। सॉल्यूशन सेट, अब सॉल्यूशन सेट के अंदर लिखेंगे, ये आ जाएगा 0 और साथ में आ जाएगा -5/2। सॉरी, ये ब्रैकेट दूसरी यूज़ करनी है, कर ली,
तो ये मैंने कर लिया, सोल्यूशन सेट आ गया। अगर हम गौर करें तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 अभी हमने सॉल्व कर लिए। अब जबकि ये 2 क्वेश्चंस हमें गो थ्रू हो गए, हमें पता चल गया कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो अब मैं 2 मज़ीद क्वेश्चंस इंतहाई स्पीड के साथ, यानी मैं लेक्चर को कम करने के लिए टाइम ड्यूरेशन, मैं उनको सॉल्व करता हूँ। यानी उसमें पार्ट नंबर आपको एक पार्ट नंबर 3 और 4 में से करवा देता हूँ और एक पार्ट नंबर 5 और 6 में से करवा देता हूँ, बिकॉज़ एक जैसे हैं। तो पहले मैं सॉल्व करूँगा पार्ट नंबर 4 को, फिर उसके बाद पार्ट नंबर 6 को सॉल्व करूँगा। 6 और 5 का मेथड एक जैसा है बिल्कुल, आप उनको फॉलो कर सकते हैं।